चाहे मित्र है वो, और सवाल ये होता है विधानसभा कि में जो अच्छे पार्लियामेंट्रियन उसमें से एक है वो। जी, सवाल ये भी होता है कि वरिष्ठ सदस्य चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, एक आचरण जो है जनप्रतिनिधि का सदन के अंदर, वो कोई भी हो, मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बात कर रहा हूं, दरअसल उस स्थिति से लोकतंत्र मजबूत होता है। मैं आपकी बात से पूरी तरह अमित जी सहमत हूं। जी। आपने बहुत अच्छी बात की जी। कि सदस्य का आचरण जी। और विशेषकर संसदीय आचरण, जी। उससे ही तो संसद मजबूत होता है, उससे ही लोकतंत्र मजबूत होता है। और आज इसीलिए हम लोग बहुत दुखी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, जी। और हम सब लोगों ने इस प्रकार का चित्र पहली बार देखा, और हम लोग दुखी हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने कुछ अपराध कर दिया हो। अपराध उनने किया, पर अपराध बोध हमको हो रहा है। जी, लेकिन चिंता भी यहां पर यह भी हो जाती है कि दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र के दौरान जिस तरीके का नजारा ये देखने को मिला, अब चिंता यहां से ये होती है कैलाश जी के क्या ये स्थिति बनी रहेगी, सत्ता पक्ष की तरफ से और कोशिश की जाएगी, क्योंकि गतिरोध किसी भी स्थिति में हो वो स्वस्थ लोकतंत्र में अच्छा नहीं माना जाता है। और हमारे मूल्य एक इस दौर में जब आम आदमी जनप्रतिनिधि से उम्मीदें लगाकर बैठता है तो वो चाहता है कि सदन के अंदर का जो भी नजारा हो उसमें आम आदमी की बात ज्यादा हो, बगैर इसके कि स्थिति गतिरोध से ज्यादा बनी रहे। बहुत सही बात कही अमित जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत जी। हूं। और मेरा यह मानना है कि प्रजातंत्र में सिर्फ चर्चा ही एक माध्यम है। जी। दो देशों के युद्ध भी हो जाते हैं। हाँ। हमारे यहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच हुआ लाल बहादुर शास्त्री जी के समय, और समझौता ताशकंद के अंदर टेबल पर ही हुआ। तो कितना भी बड़ा युद्ध हो, कितनी भी बड़ी लड़ाई हो, उसका हल सिर्फ चर्चा है। जी। पर आप चर्चा ही नहीं करेंगे और ये कह देंगे हमें अविश्वास है, तो फिर तो अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसका तो कोई हल ही नहीं है। अब उनको मुख्यमंत्री जी पे विश्वास नहीं, उनको विधानसभा अध्यक्ष पे विश्वास नहीं, तो अब तो या तो ये हटें, और जनता तो हटाएगी नहीं इनको, जनता तो इन कांग्रेस के लोगों को हटा चुकी। बस इसी का फ्रस्ट्रेशन है, ये फ्रस्ट्रेशन आप जो दिखाई दे रहा है। और कुल मिलाकर इनके नेताओं के प्रतिस्पर्धा, एक नेता है नहीं, इनके 4 नेता हैं। विधानसभा के अंदर हर व्यक्ति अलग अलग बहिर्गमन करता है। कभी आरिफ अकील बहिर्गमन कर देते हैं, कभी महेंद्र सिंह कालूखेड़ा बहिर्गमन कर देते हैं, कभी चौधरी राकेश सिंह कर देते हैं। पूरा कांग्रेस का विधायक दल भी बहिर्गमन नहीं कर पाता। तो एक्चुअली में लीडरलेस पार्टी की जो स्थिति होती है वह मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल जी। और हमें यह भी सोचना होगा, दरअसल क्या होता है कि बदलते दौर में कैलाश जी हम सियासत करते करते, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, हम अपने प्रदेश की गरिमा को कहां ले जा रहे हैं। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है राष्ट्रीय परिदृश्य में जब जम्मू कश्मीर का जिक्र आया था, माइक फेंका गया था विधानसभा अध्यक्ष तक, तब एक चर्चा के दौरान मुझे अच्छे से याद है मीडिया में यह बात प्रमुखता से उठी थी कि मध्य प्रदेश एक स्वस्थ लोकतंत्र और एक गरिमा के कारण विधानसभा की पहचान है। चिंता मेरी इस बात की होती है कम से कम आवाजें उठे, वो गरिमा मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय स्तर पर बनी रहे। अमित जी आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। मेरे बिहार विधानसभा में मेरे मित्र है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में मेरे मित्र है, जम्मू कश्मीर में भी मेरी एक मित्रता हुई, हिमाचल प्रदेश में मेरे मित्र हैं, उत्तराखंड में मेरे मित्र हैं। तो हम लोग जब बात करते हैं आपस में बैठकर, तो हम कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ चर्चा यदि कहीं पर होती है जी, संसदीय तरीके से, तो होती है मध्य प्रदेश में। और हमेशा मैं मध्य प्रदेश की विधानसभा का उदाहरण देश भर में दिया करता हूं। पर आज निश्चित रूप से हम बहुत शर्मिंदा हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हमारे गाल पे एक तमाचा लगा दिया हो पूरे मध्य प्रदेश की जनता के, ऐसा लग रहा है। और निश्चित रूप से इसकी जितनी निंदा की जाए, मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से समाज के अंदर इस कृत्य के खिलाफ आवाज उठ रही है, और आप लोगों का भी जो मत बन रहा है विशेषकर मीडिया का, उससे शायद कांग्रेस सबक ले और अपने आचरण, संसदीय आचरण सुधारे, ऐसे मुझे उम्मीद है। बिल्कुल, मीडिया का सवाल भी वहीं से शुरू होता है। दरअसल क्या होता है कि लोकतंत्र में आचरण जो है वो कोई भी हो, चाहे बीजेपी कांग्रेस कोई भी हो, आचरण का एक बहुत बड़ा संदेश होता है। क्योंकि वो आम मतदाता जो वोट देकर इस बात से निश्चिंत हो जाता है कि 5 साल तक के लिए उसने अपने जनप्रतिनिधि में अपनी ताकत दे दी है, वो जनप्रतिनिधि किस तरीके से व्यवहार कर रहा है। मुद्दे उठाना बिल्कुल गलत बात नहीं, मैं इस बात को अभी भी लगातार कह रहा हूं, लेकिन हमारा आचरण या जनप्रतिनिधि जो आचरण करते हैं उसके संदेश आम जनमानस में क्या जाएंगे। क्या वजह है कि देश में युवा नेतृत्व सामने नहीं आ पाता है, राजनीति से लोग डरने लगते हैं कि राजनीति में नहीं जाना। चिंता भी यहां से यह बात होती है क्योंकि सदन एक परिवार की तरह है। कैलाश जी, इस बात को आप कह रहे हैं कि आपको व्यक्तिगत ठेस पहुंची, मैं आपसे यह अपेक्षा रखता हूं एक वरिष्ठ सदस्य होने के नाते कि सदन एक परिवार की तरह हो, और उस परिवार में वरिष्ठ सदस्य के तौर पर आप कोशिश करेंगे कि यह गतिरोध समाप्त हो। निश्चित रूप से कोशिश करेंगे। अभी हमारी मुख्यमंत्री जी चर्चा हुई, मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा कि मैं खुद भी चर्चा करूंगा। अभी हम रात को बैठने वाले भी हैं और हम आग्रह करेंगे कांग्रेस के मित्रों से भी, पर वो बुलाने पर भी नहीं आ रहे। ये थोड़ा सा
इस प्रकार की जीत अच्छी नहीं है। जी। यदि जीत के आधार पर यदि आप परिवार में नहीं रह सकते हैं तो इतनी बड़ी विधानसभा में कैसे रह पाएंगे। और हम खुद इस बात के लिए आग्रह कर रहे हैं सभी से कि आज महामहिम राज्यपाल जी से ही माननीय मुख्यमंत्री जी मिलकर आए, उन्होंने उनसे भी आग्रह किया कि आप चाहें तो सबको बुला के एक बार चर्चा कर सकते हैं, मैं तो बुलाऊंगा ही। तो मुख्यमंत्री जी का तो हमेशा बहुत ही खुला दिमाग से काम करते हैं वो। और आज जी। भी विधानसभा अध्यक्ष महोदय से भी बात हुई हमारी, उनकी आंख में तो बिल्कुल आंसू जैसे आ गए। बोले यार मेरे अध्यक्ष के कार्यकाल में आज जो काम हुआ उससे मैं बहुत दुखी हूँ। तो वास्तव में हम सबके लिए बहुत दुख की बात है और हमें लगता है कि आप लोगों की प्रेरणा से सारे सदस्य एक बार कुछ विचार करेंगे कि मध्य प्रदेश की विधानसभा की गरिमा जो हमारे पूर्वजों ने कायम रखी है, हम उसको बना के रख सकें। अगर नहीं बढ़ा सके तो कम से कम जो उन्होंने हमें पूंजी दी, हम उसको तो संभाल के रख सकें। बिल्कुल। और ये उम्मीद भी रखी जाना चाहिए कैलाश जी कि अगर सत्ता पक्ष, आप इस बात को कह रहे हैं, मैं आपके पक्ष को इसलिए जानने की कोशिश कर रहा था लगातार कि सत्ता पक्ष जब अपने कदम बढ़ाने को तैयार है तो विपक्ष भी सामने आए, जवाब मिले, सवाल हों और उसके बाद एक कोई निष्कर्ष निकले, ताकि दायित्वों का निर्वहन। सबसे बड़ी चिंता मेरी कैलाश जी इस बात की हो रही है कि दायित्व चाहे वो विपक्ष का हो चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, अगर दायित्वों के निर्वहन में जरा भी ये स्थिति आएगी तो ये चिंताजनक स्थिति है। देखिए अमित जी, आपको तो शायद मालूम ही है कि हम 8 साल से सरकार में, पर पिछले 15 वर्षों तक हम लगातार विपक्ष में रहे जी। और विपक्ष में भी जो हमारी भूमिका थी वो काफी तेज तर्राट हुआ करती थी, आपने भी देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। पर हमने कभी भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं बिल्कुल, किया। बिल्कुल। बहुत गुस्से में बोला, बहुत गुस्सा दिखाया भी, पर मर्यादा का हमेशा पालन किया हमने। क्योंकि आखिर संसदीय मर्यादा, संसदीय परंपरा, संसदीय नियम, यही तो हमारे आचरण में दिखना चाहिए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि संसदीय आचरण कैसा है जनप्रतिनिधि का, इससे ही विधानसभा की गरिमा बनती है, लोकसभा की गरिमा